हाय फ्रेंड्स। जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स दौड़ना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो बाकी स्टॉक से ज्यादा तेज दौड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। जैसे घोड़ों की रेस में, जैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं ना, वैसे ही कुछ घोड़े टॉप पर आ रहे होते हैं, कुछ सबसे पीछे रह रहे होते हैं। तो जो घोड़े सबसे तेज दौड़ते हैं शेयर मार्केट में उन्हें कहा जाता है दोस्तों हाई बीटा स्टॉक्स। और ऐसे बहुत से हाई बीटा स्टॉक्स हैं जो रीजनेबली प्राइस्ड भी हैं और आगे भी लंबे समय तक दौड़ते रहने की क्षमता को दिखाते हैं। तो इस वीडियो में हाई बीटा स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे और चार ऐसे हाई बीटा स्टॉक्स की हम लोग डिस्कस करेंगे जिनमें आपको अभी भी मौके देखने को मिल सकते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो, इसलिए इसे पूरा देख के कुछ नया सीखिएगा, समझदार इन्वेस्टर बनिएगा। लेट्स बिगिन। सागरनॉमिक्स। दोस्तों, पहला स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो आपके स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। बहुत सारे लोग लिख के भी बताते हैं कि सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक भी कर दिया है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर कौन सा है। तो पहला स्टॉक दोस्तों वो है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड लिमिटेड को आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक दोस्तों आपके लिए ये मान करके चलिए, जिन्होंने भी इसको पहले इन्वेस्ट किया है वो मल्टी बैगर यानी 427 का परसेंट का रिटर्न दिया है इसने एक साल में। लेकिन क्या इतना रिटर्न ये आने वाला है टाइम में भी देने वाला है? तो आंसर है बिल्कुल भी चांस नहीं है ऐसे, क्योंकि हमेशा उतनी तेजी बरकरार रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं? अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये विंड एनर्जी से रिलेटेड काम में है, लेकिन आप देखें कि ये अभी भी 247 के लेवल पे चल रहा है। वो तब जब इसने 400 गुना 400% का रिटर्न दिया है पिछले साल में। अब देखें तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में है और मार्केट कैप 33,000 करोड़ की है, यानी ये लार्ज कैप स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी से 4.4 टाइम्स वोलेटाइल है। मतलब निफ्टी अगर एक कदम चलेगी तो ये स्टॉक 4 कदम चलता है, निफ्टी एक कदम नीचे जाएगी तो फिर ये 4 कदम नीचे भी जा सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 15 है, विच इज वेरी हाई। पी रेशियो 52 है, जबकि पूरा जो इंडस्ट्री है उसके पी से इसका पी ज्यादा है। अब जरा नंबर्स पे नजर डालें इसके, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। 2021 में 0.79 था और अब ये हो गया है दोस्तों ग्रोथ होकर के 175%। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी रेवेन्यू जो है, यहां दोस्तों ज्यादा बेटर पिक्चर क्लियर मिलेगी आपको कि ये रेवेन्यू जो है 22 में यानी 2 साल पहले 653 करोड़ का था और अभी ये 1799 यानी 1800 करोड़ का हो गया। तो भाई साहब जब 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है इसका, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहां कभी नेट लॉस चलता था यानी 500 करोड़ का लॉस होता था, वहां अभी ये 75 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो ये लॉस टू प्रॉफिट आने वाली कंपनी है, तो ये भी इसको इसका एक फायदा मिलता है। प्लस विंड एनर्जी जो है वो बेसिकली एक राइजिंग फील्ड है, उसका भी फायदा इसको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही कंपनी है जो सुज़लोन एनर्जी को डायरेक्ट टक्कर देने की तैयारी में है, और ये भी विंड टर्बाइन में ही है, यानी विंड एनर्जी में है, जो कि नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ही एक रूप है। यहां आप देख सकते हैं ये विंड टर्बाइंस बनाती है कंपनी और इसके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक मौजूद है। अब सारी दुनिया विंड एनर्जी के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो रही है? इसका भी एक सिंपल रीजन है, और वो ये है कि विंड एनर्जी 43% चीपर यानी सस्ती है एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल एनर्जी। तो सस्ती एनर्जी मिल रही है, हवा चलने से तो बन रही है, इसका फायदा इसको मिलता है। यहाँ दोस्तों इनके पास में इनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि 350 जो मेगावाट है इसका ऑर्डर इनके पास में ऐसा SESCI से है। साथ में वही जो सोलर एनर्जी की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है NTPC से 500 मेगावाट का ऑर्डर इनके पास में पड़ा हुआ है, और अडानी ग्रुप से दोस्तों इनको 500 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, और रिटेल से इनको यानी छोटे मोटे ऑर्डर मिला के 143 यानी कि 1494 यानी करीब करीब दोस्तों 1500 करोड़ रुपए की इनके पास में ऑर्डर बुक अवेलेबल है। और वो कंपनी जिसका कि रेवेन्यू जो है वो आपका इससे काफी कम हो, तो रेवेन्यू 352 करोड़ का और उसके मुकाबले में ऑर्डर बुक करीब करीब 4 गुना यानी करीब 1500 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है, यानी 4 साल का बिजनेस दोस्तों इस कंपनी की जेब में है।
तो ये इस कंपनी को एक अलग से एक एडवांटेज देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जरा टेक्निकल्स पे भी नजर डाल लेते हैं। वीडियो छोटा रखेंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है आमतौर पर। और असली बेल जिसको मल्टीबैगर कहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको साफ तौर पे नजर आएगा। एक स्टॉक जो कि करीब करीब 48 रुपीज का था आज से कुछ समय पहले, और आप देखिए साल भर के अंदर अंदर वो 250 से ऊपर लगभग ट्रेड कर रहा है। तो यानी इसने बहुत जबरदस्त रनअप दिखाया है और ये तेजी इसकी कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हाँ, इतनी स्पीड से बढ़ेगी इसके चांसेस थोड़े से कम है। तो दोस्तों यहां नजर रखिएगा आप कि ये रेंज बाउंड मूवमेंट को तोड़ करके और आगे वाला जो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको टच कर चुका है। लगभग लगभग 260 के लेवल को तोड़ने के बाद में दोस्तों ये 300 के लेवल आपको आसानी से मिड टर्म में देखने को इसमें मिल सकते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, लोगों का इंटरेस्ट अच्छा है और इसलिए इसमें आगे ग्रोथ दिखने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा इसको। सिर्फ हमारा काम है आपको अच्छी एजुकेशन के थ्रू एक समझदार इन्वेस्टर बनाना। तो अब देखते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक भी हाई बीटा स्टॉक यानी जबरदस्त वाला पावरफुल स्टॉक है, जिसमें ना कहते हैं 4 गुना गुस्सा आएगा तो 4 गुना आएगा, खुश होंगे तो 4 गुना खुश होंगे, दुखी होंगे तो 4 गुना दुख होंगे। इसी तरीके के लोग होते हैं और इसी तरीके के हाई बीटा के स्टॉक्स होते हैं। सेकंड स्टॉक आपके स्क्रीन पर दोस्तों, तो दूसरा स्टॉक दोस्तों आपके स्क्रीन पर है GET&D इंडिया लिमिटेड, और आप इस स्टॉक को देख सकते हैं 297% यानी 300% का रिटर्न लगभग दिया है इसने पिछले एक साल में। अगर आप बाकी चीजों पे नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 222, जबकि सेक्टर का 52। सेक्टर तो इससे 1/4 ही रह गया एक तरह से। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और आगे दोस्तों अगर हम देखें इसमें तो अर्निंग्स की ग्रोथ इसकी 144% है। और इससे यह भी पता पड़ता है कि कोई भी कंपनी तब ग्रो करती है जब उसकी अर्निंग्स ग्रो करती है। तो ये जरूरी है दोस्तों, चाहे बिजनेस कैसा भी हो लेकिन प्रॉफिट ड्राइव्स द बिजनेस, यानी अर्निंग बढ़ेगी तो ग्रोथ प्राइस की भी बढ़ेगी। ये एक परमानेंट सत्य है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी कंपनी जो है उसका जो रेवेन्यू है वो पिछले एक साल के अंदर बढ़ा है दोस्तों। कहाँ ये बढ़ा है 3201 करोड़ की बजाय 3400 करोड़, ये 3100 करोड़, यानी टोटल रेवेन्यू जो है वो तो बढ़ा है, कुछ खास नहीं है। और लेकिन एबिटा में बड़ा फर्क आया है इसमें, 46 करोड़ का एबिटा बढ़कर के हो गया 350 करोड़ 4 करोड़ का, यानी कि 10 गुना के लगभग ग्रोथ आ गई है इसके जो मोटा प्रॉफिट होता है उसके अंदर। और जो नेट इनकम पहले लॉस में होती थी, यानी आज से 2 साल पहले ये कंपनी 49 करोड़ 50 करोड़ के लगभग का लॉस बुक कर रही थी, अब ये 181 करोड़ का शुद्ध मुनाफा बुक कर रही है। और यही वजह है इसकी ग्रोथ की, जिसको इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया है। अब इसकी ग्रोथ की कहानी क्यों है, इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि आप देखिए लगभग सारे काम करते हैं पावर से रिलेटेड। तो कन्वेंशनल पावर में यानी गैस पावर, स्टीम पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, इसमें भी ये है। विंड पावर में भी ये है कि ऑनशोर विंड पावर, ऑफशोर विंड पावर, LM विंड पावर, साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रिड सॉल्यूशन, यानी जो वो वायर की जो ट्रांसमिशन, वायर से जो ट्रांसमिशन होती है ना पावर हाउस से लेकर के और घरों तक, तो ग्रिड उसका ट्रांसमिशन, उसकी जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें भी ये है। पावर का कंजर्वेशन या कन्वर्जन उसमें भी ये है। सोलर पावर में भी ये है और डिजिटल और एनर्जी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। क्या छोड़ा है भाई साहब इन्होंने, 12 बिजनेसेस है इनके, देखिए, और करीब 80,000 पूरी दुनिया में इनके एम्प्लॉइज है। 140 देशों में इसका बिजनेस चल रहा है और ओवरऑल इसका नाम एक्चुअली GE वर्नोवा है, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी लिस्टेड कंपनी का नाम है GET&D। शेयर प्राइस का मूवमेंट आप देख ही सकते हैं, एक साल पहले 356 रुपए पे ट्रेड करने वाली कंपनी अब 1500 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रही है, लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और 1566 इसका मिनिमम है जो कि इसका एक सपोर्ट है, और करीब करीब 1788 दोस्तों इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। अभी तक ये ब्रेक कर नहीं रही है, लेकिन अगर ये ब्रेक करती है तो उसके बाद में 2000 के लेवल भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे तीसरे स्टॉक की, और वो स्टॉक है आपकी स्क्रीन पर यहाँ। लेकिन तीसरा स्टॉक बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं कि दोस्तों आपको अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो लेटेस्ट जानकारी है प्लस डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आपको हमारी 2 चीजें आपके बड़े काम आ सकती है। पहली चीज है कि मेंबरशिप ट्राई कीजिए, एक बहुत ही छोटे से खर्चे के अंदर, मतलब एक छोटा सा समोसा खाते हैं, मूवी देख के आते हैं,
उस खर्चे के अंदर आपको काफी डिटेल्स में आपको मार्केट के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। स्टॉक ऑफ द मंथ भी आपको मिलेगा अगर आप श्रेष्ठ मेंबरशिप को लेते हैं, जरूर चेक करिएगा। मैं अपनी रिसर्च टीम के साथ जो भी रिसर्च करता हूं वो उस पर शेयर करता रहता हूं। सेकंड चीज दोस्तों वो ये है कि आपको अगर सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप स्टॉक सिलेक्शन से लेके वैल्यू इन्वेस्टिंग तक सब कुछ सीखना है तो उसके लिए हमारे बहुत डिटेल्ड कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जरूर ट्राई करिएगा। फ्री कोर्सेज भी है जिससे आप 30 मिनट में किस तरह से अपने आप ही अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन कोर्स जरूर ट्राई करना चाहिए। उसके लिए अच्छी बात यह है कि इन दिनों में उस पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे बेस्ट 11 और आपको 11% का उस पर ऑफ मिलेगा। सो इसका जरूर लाभ उठाइए। डिटेल और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको दोनों के लिंक जरूर मिल जाएंगे। अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं और स्टॉक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। और तीसरा स्टॉक है दोस्तों हुडको, यानी कि वो स्टॉक जिसकी चर्चा के बिना आज का डिस्कशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और ये है दोस्तों आपके स्क्रीन पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक साल में 191% का इसने उछाल देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उछाल खत्म हो गया है, इसकी कोई अभी ऐसी रीजन नहीं है। क्योंकि हाउसिंग जो एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी डिमांड दोस्तों बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए हुडको की जो बुलिश जर्नी है उसको कुछ समय तक और चलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी ऐसी नहीं होती है दुनिया में, कोई व्यक्ति आपको गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन बिजनेस को देखते हुए एक ग्रोथ की उम्मीद आने वाले टाइम में इससे साफ तौर पर हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हुडको की बात करें, 191% रिटर्न 1 ईयर के अंदर दिया है। 243 की प्राइस चल रही है और काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है रियल एस्टेट में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू जो है कंपनी का बढ़ा है 3000 करोड़ से बढ़ते 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 ये पहुंच गया 8000 करोड़। और अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट जो है वो आज से कुछ साल पहले यानी 2016 में 782 करोड़ का होता था और अब वो प्रॉफिट पहुंच गया है 2200 करोड़, लगभग 3 गुना हो चुका है। और अगर हम बात करें इसकी जो ओवरऑल बिजनेस की है तो उसको देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर में दोस्तों हुडको एक बड़ा जाना माना नाम है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है ना, जैसे पीएम आवास योजना या इस टाइप की जो भी स्कीम्स होती है उसमें हुडको का बड़ा अच्छा रोल है। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग्स है, यानी इनको आसानी से लोन मिल सकता है दूसरों को लोन देने के लिए, कस्टमर्स को देने के लिए, क्योंकि इनकी रेटिंग्स बड़ी अच्छी है। पूरी इंडिया में ये मौजूद है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी इनकी टाई अप अच्छी वाली है। साथ में लो रिस्क वाले बिजनेस को लेकर के लोग चल रहे हैं। एक्सपीरियंस टीम है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास में। और देखिए ये स्ट्रेंथ है कि सारी जो रेटिंग एजेंसीज है ना, टॉप रेटिंग एजेंसी, सब ने इसको AAA रेटिंग दे रखी है, चाहे वो केयर हो, चाहे आइक्रा हो, चाहे IRR PL हो। तो ये अपने आप में कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करता है और यही चीज नजर आती है हमें इसकी परफॉर्मेंस में। कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। ये है हुडको का की डिटेल्स। शेयर होल्डिंग जो है वो पैटर्न यहाँ पर है, 75% इनके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है, 3% म्यूचुअल फंड्स है और 8% से ज्यादा डोमेस्टिक और 2.7% से ज्यादा फॉरेनर्स इसमें इन्वॉल्व है। आप फॉरेनर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 0.3% से बढ़ा करके ये 2.7% तक लेकर के चले गए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये हमेशा से 6% से ऊपर ही रहे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर लगभग जरा सा थोड़ा सा कम किया था इन्होंने। इसका मतलब ये सारे लोग जानते हैं कि कंपनी में दम है और वो इसे कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। टेक्निकल्स पे अगर आप नजर डालें तो देख सकते हैं कि कुछ समय से इसमें प्रेशर तो चल रहा है। हालांकि पिछले साल भर में तो इसने अच्छी ग्रोथ दी है, 73 रुपीज से 243, लेकिन 330 से ऊपर चला गया था। लेकिन अभी इसमें एक करेक्शन है और वो करेक्शन क्योंकि अच्छी क्वालिटी है इसलिए बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और आपको अपनी एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना चाहिए। और कभी भी ऐसी हाई बीटा स्टॉक्स में दोस्तों 1-2% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहिए। अब यहां से अगर ये दोस्तों बाउंस बैक करता है तो प्राइस करीब करीब इसको नेक्स्ट 340 के आसपास का इसमें आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम तक इसके प्राइस पे प्रेशर हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टॉक की बात करते हैं, क्विकली बात करते हैं दोस्तों, और वो है ये। और ये दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।
अब यहाँ आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये वो स्टॉक्स है जो हाई बीटा है, यानी इनमें बहुत तेजी से उछाल आता रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का पी है वो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी काफी ज्यादा है, 68 है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर का पी 52 ही है। तो यहाँ पर इसमें ग्रोथ तो है, हालांकि बिजनेस में ग्रोथ है क्योंकि अर्निंग्स 13% बढ़ी है, रेवेन्यू 17% बढ़ा है, पर जिस हिसाब से अर्निंग्स बढ़ी है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा प्राइस तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईपीएस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो ग्रोथ आई है वो 5 रुपए का ईपीएस बढ़ के 15 रुपए के आसपास हो चुका है, 3 गुना इसका अर्निंग पर शेयर या मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा हुआ है। और यहाँ इसके अलावा दोस्तों इसकी कंपैरिजन थोड़ी सी फास्ट स्पीड से ग्रोथ हो चुकी है इसकी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें होल्ड रखना चाहिए। यहाँ आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 74% इसके पास में प्रोमोटर्स ले रखा है, 5% के आसपास में म्यूचुअल फंड है, 4% से कम डोमेस्टिक और 3% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड इसकी ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है, और इसी का फायदा इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हाई बीटा स्टॉक्स में हमेशा होता है कि बहुत तेज ग्रोथ आने के बाद में एक स्लो डाउन आता है, वही यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। करेक्शन लगातार जारी है, लेकिन आपको इसमें नजर रखनी चाहिए। बट मैं आपको कहूंगा कि जब तक कोई डीपर करेक्शन इसमें नहीं आए तब तक आपको थोड़ा सा इसमें पोजीशन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको, मैंने कोशिश की है चारों जो स्टॉक्स है उनकी डिटेल्स देने की, लेकिन कम टाइम में दोस्तों बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना मुश्किल होता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा 1.5 या 2x की स्पीड पे वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट में आप पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। दूसरी बात, आप सिस्टमेटिकली चीजों को सीखना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन कोर्स उसका और मेंबरशिप दोनों का मिल जाएगा, जरूर ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।